हमारे देश में कहावत है कि सांप को कितना भी दूध पिला लो वो डसना नहीं छोड़ता है। वही बात भारत के साथ साबित हो रही है। भारत दोस्ती का साथ निभाते निभाते वह यह भूल गया कि वह सांप को जहर पिला रहा है। आप देखिए ना, भारत में हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इस तरह के न जाने कितने कैंपेन चलाए गए, लेकिन भारत को उससे क्या मिला? भारत तो अमेरिका की नसों को जानता था, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर अमेरिका से नया नया दोस्ती निभाने चला था। और उसके चक्कर में भारत ये भी भूल गया कि अमेरिका कभी भी उसका सगा नहीं हो सकता है। अमेरिका अपने स्वार्थ के अलावा किसी की भी भलाई नहीं देखता है। आज भी जो अमेरिका टैरिफ खेल रहा है, उसके पीछे कोई टैरिफ की कहानी नहीं है, कोई बिजनेस की कहानी भी नहीं है। यह सब भारत पर दबाव बनाने की कहानी है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके इशारे पे चले, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया। और देखो ना, इसी फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ थोपने लगा। इस वीडियो में हम टैरिफ की कहानी से लेकर भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और भारत का बढ़ता आत्मनिर्भर बात करने वाले हैं कि क्यों ट्रंप भारत से इतना चिढ़े हुए हैं। क्या इसके पीछे सिर्फ व्यापारिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल है? क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव हुआ था वो भी इस बड़े खेल का हिस्सा माना जा रहा है, या फिर आत्मनिर्भर भारत का सपना अमेरिका के लिए आंखों में चुभने जैसा हो गया है? अमेरिका भारत को हमेशा से ही चीन के खिलाफ अपना एक हथियार के रूप में देखा है। अब अमेरिका को यह नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि भारत इतनी तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो कर रहा है। भारत भी आत्मनिर्भर का सपना साकार करने की दिशा में कदम दर कदम बढ़ा रहा है, और इसी के साथ वो रूस के साथ सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है और एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है। अब अमेरिका नहीं चाहता है कि एशिया में चीन के अलावे उसका कोई और दुश्मन बने, इसीलिए वो भारत को किसी न किसी तरह से झुकने का प्रयास कर रहा है कि भारत किसी न किसी तरह से झुक जाए। अमेरिका जो खुद को दुनिया का नेता मानता है, वो भारत के खिलाफ हथियार तो नहीं चला सकता, लेकिन टैरिफ जैसे हथियार चला रहा है। भारत को कमजोर करने की कोशिश में हर संभव प्रयास कर रहा है। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत से आने वाले सभी आयात पर अब से 50% टैरिफ लगाया जाएगा। यह कोई टैरिफ नया नहीं है, इससे पहले 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जा चुका था, लेकिन भारत अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए एक और पेनल्टी टैरिफ के नाम पर 25% बढ़ाकर 50% कर दिया गया। अमेरिका खुले तौर पर तो यह नहीं बता रहा है कि वो भारत से इतना क्यों चिढ़ा हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह बता रहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध मशीन को सहारा मिल रहा है। या फिर यूं कहे कि भारत इनडायरेक्टली रूस को युद्ध करने में मदद कर रहा है। इसीलिए भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने के लिए अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका का साथ दे और रूस पर आर्थिक दबाव बनाया जा सके। सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात होती तो अमेरिका इतना टैरिफ नहीं लादता, क्योंकि भारत से ज्यादा चीन रूस से व्यापार करता है। और इतना ही नहीं, अमेरिका खुद भी रूस से व्यापार कर रहा है, और जो लोग यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन, वो भी रूस से व्यापार कर रहे हैं सस्ते दामों के चक्कर में। तो फिर उन लोगों पे टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा है? जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो अमेरिका को भी यह पता चल गया था कि अब भारत आत्मनिर्भर बन चुका है और भारत को पिछड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चीन के बाद भारत ही वो ऐसा देश है जो अमेरिका को टक्कर देने की हिम्मत रखता है। यानी एक तरह से विश्व गुरु बनने के चक्कर में भारत आगे बढ़ चुका है। तो अमेरिका किसी न किसी तरह से भारत को पीछे करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। अमेरिका और भारत में जो व्यापार संतुलन बना है, इससे अमेरिका बहुत ही चिढ़ा हुआ है, और ट्रंप ने कई बार भारत को टैरिफ किंग भी बोल के पुकार चुका है। अमेरिकी उद्योगों को लगता है कि भारत के ऊंचे इंपोर्ट टैक्स, संरक्षणवादी नीतियां उसके सम्मान को भारतीय बाजार के रेस से बाहर कर देती है, जिसके कारण अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना पकड़ मजबूत नहीं कर पा रही है। और यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हुए हैं। इसके आगे एक और कारण सामने आई है, क्योंकि दोनों देश बहुत दिनों से व्यापार समझौते पर लंबी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कृषि, डिजिटल और बाजार तक पहुंचने जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं। और अमेरिका को लगता है कि भारत अमेरिका को खुला बाजार देने को तैयार नहीं है।
भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी आर्थिक झटका हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारत की जीडीपी पर 0.5 से 1% तक गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसमें दवा, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े निर्यातक बाजारों में से एक है और वहां पे भारतीय सामान महंगा होने का मतलब है मांग में भारी कमी आ जाएगी और यह भारतीय कंपनियों के लिए दोहरी मार साबित होगी। इससे पहले लागत बढ़ रही है, अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। खास तौर पर छोटे और मध्यम उद्योग को जो अमेरिका पर निर्भर है उन्हें सीधा नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भारतीय सामान महंगा हो जाएगा अगर भारत जवाबी कार्रवाई में टैरिफ लगाता है तो अमेरिका के सामान भी भारत में आकर महंगे हो जाएंगे, जिससे दोनों तरफ का व्यापार घटने की आशंका लग जाएगी। दोस्तों, क्या टैरिफ सिर्फ आर्थिक कारणों से लगे हैं? तो इसका उत्तर होगा जी नहीं, यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं लगा है। अमेरिका तो आधिकारिक तौर पे ये तो बोल रहा है कि रूस के दबाव बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि असली वजह भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता। अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत पर हम हमेशा नियंत्रण रखें। अब अमेरिका की रणनीति तो साफ हो गई कि किसी देश को झुकना है तो उसे उस पर आर्थिक दबाव डालो, उसे उस पर कूटनीति से किसी भी तरह से उसका झुकाव और बाद में अपना मनमानी चलाओ। यही नीति भारत के साथ अपना रहा है। भारत किसी भी तरह से नीचे झुकने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका चाहता है कि अगर भारत झुक जाएगा तो बाकी देशों को भी संदेश जाएगा, जो भी रूस का साथ देगा उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप के लिए यह कदम घरेलू राजनीति में भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ट्रंप अमेरिका में ही अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा लेकर कठोर विदेश नीति की छवि के साथ सामने आए थे। अब अमेरिकी मतदाताओं को लुभाने में यह कदम बहुत ही मददगार साबित होगी। अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ से है, क्योंकि पाकिस्तान तुरंत ही सरेंडर कर दिया और अमेरिका के हर बात मानने को तैयार हो गया। दूसरी तरफ देखें, भारत अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है और भारत स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक वैश्विक शक्ति को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। यह भारत और अमेरिका के इतिहास में कुछ इसी तरह के और भी कांड हुए हैं, जैसे कि 1990 के दशक में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2000 के दशक में संबंध सुधरे, वो भी थोड़ा सा, लेकिन न्यूक्लियर डील हुई उसी टाइम पे। तकनीकी साझेदारी भी बढ़े। उसके बाद 2010 के दशक में रक्षा सौदे और व्यापार में जबरदस्त इजाफा हुआ और मोदी ट्रंप की दोस्ती की तस्वीर दुनिया भर में छा गई। लेकिन आज के हालात बदल चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ने अमेरिका को डरा के रख दिया है। अमेरिका भारत का हमेशा से विरोध करता आया है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी इशारों पे नाचे, लेकिन भारत शुरू से ही अमेरिका के इशारों पर नाचने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती देखने को मिली है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वह जल्दी से झुक जाता है। इसी कारण अमेरिका 1965, 1971 और 1991 के कारगिल युद्ध में हमेशा से ही पाकिस्तान का साथ दिया है और वह दिखाने के लिए मध्यस्थता करने का ढोंग रचा है। 2025 में भी भारत पाक तनाव के बीच अमेरिका ने शांति की अपील की, लेकिन कुछ विशेषज्ञ लोगों को मानना है कि यह तनाव अमेरिका के लिए भारत को रणनीतिक तौर पर करीब लाने का अच्छा अवसर था। हालांकि अमेरिका की चाल कहना अभी कोई संभव नहीं है कि वो क्या चाहता है, लेकिन राजनीति में ऐसे अनुमान लगाने की चर्चा हमेशा में बना रहता है। दूसरी तरफ भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर बनकर घरेलू उद्योग को मजबूत करना, रक्षा तकनीकी और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और अमेरिका के नजरिए से यह कदम अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार को सीमित करने जैसा है। फिर भी भारत एक मजबूत और स्वतंत्र साझेदार बन सकता है, बस दोनों की नीतियां थोड़ी बहुत मेल खानी चाहिए। अब यहाँ से भारत के सामने 3 रास्ता हो सकता है। पहले वो अमेरिका के साथ समझौता करके टैरिफ में भी कमी ला सकता है और दोनों देश के लिए यह फायदेमंद होगा, लेकिन इसमें राजनीतिक जिद अड़चन बन रही है, जिसमें भारत भी जवाबी टैरिफ लगाएगा और व्यापार घटेगा, जिसमें रिश्तों में और भी खटास आने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा उपाय है मल्टी अलायंस स्ट्रेटजी, जिसमें भारत रूस और यूरोपीय देशों से व्यापार बढ़ाएगा और अमेरिका पर निर्भरता को घटाएगा। आखिर में सवाल यही है कि क्या सिर्फ टैरिफ एक आर्थिक हथियार है या फिर आने वाले समय में टकराव की शुरुआत है? क्या भारत और अमेरिका की साझेदारी प्रतिस्पर्धा में बदल चुकी है और क्या आत्मनिर्भर भारत का सपना
दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति के लिए चुनौती बनकर सामने आ रही है। इतना तो तय हो गया कि इस खेल में असली खेल पैसा नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा पावर है। और आगे देखने वाली बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने और भी बोला है कि आगे आने वाले समय में और भी टैरिफ लगाएंगे। तो आगे देखने वाली बात है कि अमेरिका कितने नीचे तक गिर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।